आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रभु दयाल जी। प्रभु दयाल जी, बहुत अच्छा नाम है। डॉक्टर हैं, लगभग 40 से ज़्यादा वर्षों से अपने क्षेत्र की जितनी भी शारीरिक बीमारियों की समस्याएं होती हैं उनमें सेवा देते हैं। बड़े ही भले व्यक्तित्व हैं, सामाजिक हैं। जिस व्यक्ति के पास पैसा भी नहीं होता उसका भी इलाज करते हैं और साधु संतों का, समाज का बड़ा ही सम्मान करते हैं। तो ये सम्मानित व्यक्तित्व हैं। तो आज हम इनके जीवन के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जब से आपको होश हुआ है जी और अभी यहाँ बैठे हो, जी इस जर्नी को 5 मिनट में हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को बताएं। क्या क्या संघर्ष हुए, क्या क्या कभी प्रभु की कृपा ऐसी लगी हो कि भाई मैं तो एक झटके में लकार दिया, आप समस्या थे, या मतलब ज़िंदगी में कैसे कैसे पड़ाव आए, कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि भाई आपकी ज़िंदगी ख़त्म है। 5 मिनट में हमारे दर्शकों को अपने जीवन की पूरी हिस्ट्री बताएं। जी मैंने 30 जून 1975 को मैट्रिक की परीक्षा पास की जी। और उसके बाद जो है आगे की कोई गाइडेंस नहीं थी। घर वाले उस समय सभी अनपढ़ थे, किसी को शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। तो उसके बाद में मैं जो है जी कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक क्लर्क लगा, एलडीसी क्लर्क लगा। और जो हमारे मैनेजर साहब थे वो 1 साल बाद जो है टर्मिनेट हो गए। उनके साथ ही हमारा सारा ही स्टाफ टर्मिनेट हुआ। उसके बाद ऐसा महसूस हुआ कि यार अब तो जो है जीवन खत्म, बेकार हो गया। तो उसके बाद जो है हमारे एक मामा जी थे, वो MA-LLB थे। उन्होंने कहा, उन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा आयुर्वेद की ये अनुभव के आधार पर डिप्लोमा है, डिग्री है, आप जो है एज ए डॉक्टर जो है इस डिग्री को करो। तो मैंने जो है जी शिकारपुर में जो है बुलंदशहर से आगे शिकारपुर है यूपी में, वहाँ डॉक्टर KL शर्मा थे, उनके पास प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस मैंने जो है 5 साल 80-82 तक और उसके बाद अनुभव के आधार पर उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश इंडियन मेडिकल काउंसिल उत्तर प्रदेश से मुझे रजिस्टर्ड कराया। तो मैं डॉक्टर बन गया जी। उसके बाद में मैंने जो है आकर के 83 में अपने यहाँ एज ए डॉक्टर जो है छोटी सी क्लिनिक बना करके प्रैक्टिस स्टार्ट की। और प्रैक्टिस स्टार्ट करके अपने जीवन में लोगों का दिन रात उस वक्त सेवा की। क्योंकि आज तो इस मामले में बड़े मेडिकल कॉलेज भी हैं हमारे यहाँ और भाई डॉक्टर भी बहुत हैं। उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे बहुत। उस वक्त पोजीशन अच्छी नहीं थी। मोहल्ले में एक डॉक्टर थे, एक मोतीराम जी, एक हमारे फतेहपुर में थे जो है 2-4 डॉक्टर थे, बाकी डॉक्टर नहीं थी। तो नरियाले में मैं ही डॉक्टर था। तो मैं यहाँ से अपना नरहावली, मेहमनपुर, हीरापुर, पनहेड़ा यहाँ की प्रैक्टिस करके फिर मैं 86 में मैंने जो है 85 में जो है क्लिनिक बना ली। तो ये मेरी रेजिडेंस क्लिनिक हो गई। और 86 में अपना 10 बजे जाता, शाम को 8 बजे वहाँ से आता। इस तरह से जीवन का रूटीन चला। छोटे बड़े बहन भाई थे, सारी जिम्मेदारी घर वालों की थी। बड़े भाई थे वो बीमार रहते थे, तो फिर जो है उनकी ब्याह शादी
और जो है सारे सिस्टम जीवन में चले। बड़ा संघर्ष का समय रहा, ऐसे की आमदनी बहुत थोड़ी थी और खर्चे बहुत ज़्यादा थे, तो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी की। उसके बाद में छोटे भाई को बीटेक कराया और बीटेक कराने के बाद हमने सोचा कि भाई समाज में कुछ करना है तो भाई इसके लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से 92 में जो है यहाँ से हम बहादुरगढ़ चले गए और 92 में बहादुरगढ़ जा कर के तो हमारे भाई ने एक जगह सर्विस कर ली, नौकरी कर ली, और मैंने एक दिल्ली नर्सिंग होम हॉस्पिटल था 45 बेड का, उसमें मैंने नौकरी की। वहाँ हमारा अच्छा काम चला और काम चलने के बाद मैं उधर, क्योंकि हमारी भाषा जैसे प्रविया वाली भाषा थी तो वो रोहतक वाली भाषा थी उधर, तो प्रविया डॉक्टर के नाम से मैं वहाँ प्रसिद्ध हुआ और रोहतक तक और इधर झज्जर तक और मतलब चारों तरफ के एरिया में जैसे चलिए डॉक्टर साहब, आपके 5 मिनट पूरे होते हैं। आज जो आप मेरे साथ बैठे हो जी, तो अब आप एक प्रतिष्ठित प्लेस पर बैठे हो और ये जो जर्नी रही आपकी बड़ी संघर्षपूर्ण रही, तो नो डाउट आप, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आप विज्ञान पर भरोसा करते हैं या भगवान पे, तो मेरे हिसाब से आप विज्ञान कहेंगे। मैं विज्ञान पर भरोसा ज़्यादा करता हूँ। तो वो भगवान वाली बात तो अब हट ही गई। तो डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा ये देश भगवानों का देश है, अध्यात्म का देश है, तो क्या आपकी विज्ञान के हिसाब से कोई ऐसी शक्ति है जो कंट्रोल करती है सबको, या ऐसे ही है? नहीं मेरे हिसाब से जो है ना जी, विज्ञान के हिसाब से, विवेक के हिसाब से जो है, विवेक एक ऐसी चीज़ है जो कि कंट्रोल करता है, सेल्फ को भी कंट्रोल करता है और घर को भी कंट्रोल करता है और मेरा मतलब ये समाज को भी कंट्रोल करता है और सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। और मेरे हिसाब से तो विवेक से ही कंट्रोल जो है इस ऑल वर्ल्ड का सारी जगह विवेक से कंट्रोल है। विवेक कहा आपने, कोई भगवान नहीं माना। आपका विज्ञान ये कहता है जी कि ब्रह्मांड था, जी मतलब ब्रह्मांड है। हाँ, सबसे पहले ब्रह्मांड है। हाँ, और ब्रह्मांड ने सबको जन्म दिया है जी जी हमारे तरफ। जी। अब हमने वैज्ञानिकों से पूछा कि ब्रह्मांड कहाँ से आया। ऐसा था जी कि सबसे पहले सूर्य था, जो हमारा विज्ञान मानता है ना जी, सूर्य से नहीं, ये ठीक ये नहीं है। ब्रह्मांड जो ना, ये उन्होंने जो कहा, मैं वैज्ञानिकों के पास गया था, तो वैज्ञानिकों ने जो कहा, उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड है, हाँ जो चलाता है सब। जी, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो किसी अल्लाह को नहीं मानते, वो हाँ, किसी हाँ, गॉड को बिल्कुल नहीं। बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमारे आधार पर तो एक ब्रह्मांड है। जी जी। मैंने उनसे प्रश्न किया कि ब्रह्मांड कहाँ से आया, तो उन्होंने मेरे को कहा जी उससे पहले और शून्य था। हाँ, शून्य था, शून्य है, अंधेरा है, अंधेरा। कुछ नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपने जन्म के बारे में पूछा, मेरा जन्म कैसे। उसने कहा करोड़ों शुक्राणु ने दौड़ लगाई जी जी। और उसमें से आप एक शुक्राणु हैं। आप एक शुक्राणु हैं और उस शुक्राणु का बढ़ा हुआ रूप आप। हाँ, तो आप एक शुक्राणु हैं जी जी। और करोड़ों शुक्राणुओं को आप मार करके, पीट करके, पीछे छोड़ करके आए। अच्छा, अब मैंने कहा ठीक है जी। अब हमने जो खोज करी, अब मैं अपनी खोज बताता हूँ, ये यहाँ तक उन्होंने हमें बता दिया। अब हमने जो खोज करी वो, उन्होंने कहा अंधेरा था, उन्होंने कहा शून्य था। तो हमने जो खोज करी वो इच्छा की करी कि शून्य की इच्छा हुई कि मैं कुछ रचना रचूं। जी जी। उस ब्रह्मांड की इच्छा हुई कि मैं कुछ रचना रचूं। जी जी। उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा हुई, और हमारे और आपके पिताजी की और माताजी की इच्छा हुई जी 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 कि हम कुछ करें। हाँ बिल्कुल। और जब उन्होंने कुछ किया हाँ, तो हम पैदा हुआ। ठीक है। अब जब से आप होश हुआ है जी,
और आज तक क्या कभी आप इच्छा रहित हो पाए हो? ऐसा पल कोई आया जीवन में कि अब तो कोई इच्छा ही नहीं? नहीं, जिस दिन इच्छा नहीं रहेंगे तो जीवन नहीं रहेगा। इच्छा तो हमेशा ही होती है आदमी की। तो आप ये कहते हो कि जब तक आप मरोगे, आखिरी सांस आवेगी, हाँ जी, हाँ। जब तक इच्छा रहित हो पाओगे या नहीं? नहीं, इच्छा तो हमेशा ही रहेगी मेरे रहेगी? हिसाब से। हाँ जी। अच्छा। क्योंकि जब इच्छा रहित हो जाएगा ना आदमी, तो वो शून्य हो जाएगा, फिर वही शून्य हो जाएगा। फिर वही शून्य हो जाएगा। तो इच्छाएं पूरे जीवन में रहती हैं। जी, बिल्कुल। हर जीव की इच्छा है। अब हमने एक थ्योरी दी है, हमने एक दर्शन लिखा है 10,000 पढ़ने का। जी। वो उसका नाम है इच्छा पूर्ति दर्शन। जी बिल्कुल। मतलब कि आदमी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही भागता रहता है पूरे जीवन भर, एट द लास्ट मोमेंट तक भी वो जो है ना जी, मान लो टेक फॉर एग्जाम्पल वो बीमार है तो उसकी इच्छा होगी या दवाई ले लूँ या पानी ले लूँ या भोजन ले लूँ या मतलब इच्छा तो लास्ट सांस तक भी है मेरे। इसको डॉक्टर साहब हमने 3 भागों में बांटा है इच्छा को। जी। पहला भाग ये है जो ऑटोमेटिक है, जैसे हमारी सांस चल रही है, फेफड़े चल रहे हैं। जी। ये सारी इच्छाएं ऐसी हैं जैसे भूख लगना, जैसे जब जवान हो जाता है जीव जंतु कोई भी तो उसकी प्रजनन की इच्छा होती है। जी। और सुरक्षा की इच्छा, जैसे मैं ऐसे करूं तो आपके हाथ एकदम ऐसे आ जाएंगे। सुरक्षा की इच्छा, चाहे छोटा सा जानवर है वो भी भागता है खतरे को देख के। तो ये कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो ऑटोमेटिक होती है। जी। उनको सिखाया नहीं जाता। जी बिल्कुल। ठीक है। एक कैटेगरी हमने इन इच्छाओं की रखी है। दूसरी कैटेगरी जो है वो हमने रखी है देश काल परिस्थिति। अब मैं आपके यहाँ आया, मैंने एक कुर्सी देखी, बहुत गजब की है, मेरा मन हो गया ऐसी कुर्सी खरीदूंगा। जी। इसकी पूर्ति के लिए हम लोग भागते हैं। कोई गाड़ी देखी, कोई गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मेन जो चीज है वो इस पूर्ति के लिए हम लोग भागते हैं। तीसरी कैटेगरी की जो इच्छा है वो नाभि से उठती है। जी। और वो क्या कहती है, वो किसी समाज को, किसी इच्छा को, किसी परंपरा को नहीं मानती। जैसे जब बल्ब बनाया था, जी। नमस्कार भैया, थॉमस एडिसन ने, तो दुनिया उस पर हंसती थी, ये कर ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ। वहां तक बताते हैं कि लास्ट में बीवी बच्चे सब छोड़ के भाग गए, घर बिक गया, सब बासन भूषण सब बिक गए, लास्ट में थाली बची, उसमें रोटी रखी और उन्होंने कहा यार अब क्या करूं। उन्होंने कहा यार रोटी तो हाथ पर रखता हूं, इसको बेच के और सामान ले आता हूं और भाई मैं नहीं रुकूं, प्रैक्टिस करूंगा। और वही लास्ट था उनका। उन्होंने अब दुनिया को बल्ब और ये उजाला और उजाला दे दिया। तो वो एक इच्छा ऐसी होती है जो बदलाव करती है, एक समाज में बदलाव, एक सिस्टम नहीं में नहीं, बदलाव। वो डरती नहीं है। अब जैसे समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो एक ऐसी इच्छा होती है, यहाँ से उठती है और यहाँ भिड़ जाती है और फिर उस पर कोई हथौड़े मार ले, कुछ मार ले, वो जिद्दी इच्छा है, वो बदलाव करती है। बिल्कुल ठीक। जैसे हमने भी जिद कर ली थी कि हम खोज करके रहेंगे कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल ठीक है। और हमने खोज कर ली, मैं इच्छा हूँ, मैं इच्छा हूँ, आप इच्छा हो। बिल्कुल। वो इच्छा है, हर पशु पक्षी सब में इच्छा है, सब में इच्छा। तो डॉक्टर साहब आप ये मानते हैं कि इच्छा एक सार्वभौमिक है, वो किसी धर्म, परंपरा, जीव जंतु किसी को नहीं देख रही, वो सबके अंदर विराजमान है? वो सबके अंदर बगैर इच्छा के कोई जीवधारी है ही नहीं। अच्छा, अब हमने इसमें एक और भी खोज करी है। हमने निर्जीव जैसे घर है, हाँ, इसमें भी इच्छा को महसूस किया जी। भाई हम तो फिलोसफर हैं जी, हमने तो सजीव में तो है ही है इच्छा है, हाँ। लेकिन हमने निर्जीव में भी महसूस किया इच्छा को जी। और वो हमने अपने ग्रंथ में लिखा है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, दर्शकों को भी पता लग जाएगा। ये मकान बनाया आपने जी, ठीक है, अब 50 साल बाद ये मकान अपने आप झरने लग जाएगा, टूटने लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। अगर इसमें जान नहीं है तो ये क्यों झर रहा है? हाँ, मूवमेंट तो कर रहा है, चलायमान है। ये आपके विज्ञान ने भी कहा कोई चीज रुकी हुई नहीं है, चलती है। चलती है तो इच्छा है जब ही तो चलती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। घर्षण करती है। बिल्कुल। जब ही ये खंडर हो जाते हैं, पुरानी हवेलियां, पुराने मकान अपने आप खंडर हो गए, बड़े बड़े किले खंडर हो गए, है ना? तो इनमें भी हमने प्रूफ किया है। बिल्कुल ठीक बात। तो क्या इच्छा जो शब्द है, इच्छा जो दर्शन है,
ये सार्वभौमिक है, विज्ञान की तरह सब में है, या इसमें कोई कसर है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से परिपूर्ण वर्ड ही इच्छा है। एक जो संसार में जो ना जिस रचेता कह लो या कुछ भी कह लो या इन्वेस्टिगेशन कह लो, मतलब जब तक इच्छा नहीं होगी ना जी तब तक कोई काम हो नहीं सकता है। उदाहरण के लिए जैसे हम ये कहते भाई भगवान है या अल्लाह कर रहा है, अरे जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, हमारी इच्छा होती है हम खेत में बीज बोते हैं, फसल उगाएंगे, भाई ये करेंगे। हमारी इच्छा होती है भाई फला जगह हम दर्शन कर भाई डॉक्टर साहब विज्ञान को मानते हैं तो बहुत ज़्यादा हमें समय नहीं लगा डॉक्टर साहब को वहाँ तक लाने में। अब डॉक्टर साहब हम इसको वीडियो को बंद करेंगे और आप लास्ट में 200 शब्दों में हमारे जो ये खोज है इसके बारे में, ये समाज को कोई दिशा देगी, युग परिवर्तन करेगी, या इच्छा रहित अगर कोई व्यक्ति है तो वो कोई हो सकता है आपके हिसाब से, तो एक 200 शब्दों में इसको क्लोज करें और ये दर्शन से दुनिया को क्या फ़ायदा होगा ये भी बताएं। इस दर्शन से हमारे समाज को, सिस्टम को, दुनिया को ये संदेश जाएगा कि जिसकी खोज में लोग बोल रहे हैं ना जी भाई परमात्मा, मतलब ये इच्छा ही एक ऐसा वर्ड है, इच्छा ही एक ऐसा शब्द है जिसको हम कुछ नहीं कह सकते। और जब आदमी की इच्छा खत्म हो जाएगी तो वो स्वयं शून्य हो जाएगा। बिल्कुल जब तक इच्छा तो बिल्कुल लास्ट के सांस तक भी इच्छा है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को, इस दुनिया को ये आइडिया हो जाना चाहिए कि गॉड, अल्लाह, फलाना ढिकड़ा ये कर कहने की बजाय जो ना उन्हें शब्द इच्छा कहना चाहिए। डॉक्टर साहब इसमें जैसे आपने अभी आखिरी सांस की बात करी, मैं इसमें भी एक चीज़ जोड़ रहा हूँ। जब आप या मैं या दुनिया का कोई भी आदमी ख़त्म हो जाता है उसके बाद भी इच्छा होती है, पता है कैसे? उसके इर्द गिर्द कोई पशु पक्षी है, कोई घर वाले हैं, वो जलाने के लिए ले जाएंगे। हाँ, जल भी जाएगा तो उसकी हड्डियों को नदी में डालेंगे। जब तक वो शून्य नहीं हो जाएगा कोई जीवाणु खाने के लिए आ जाएगा। हाँ, कोई चैटा आ जाएगा, चैटी आ जाएगी, दीमक आ जाएगी, मतलब उसको जब तक जीरो ना कर देंगे, जीरो नहीं कर देंगे तब उसका तक कोई ना कोई इच्छा उससे कनेक्ट होती रहेगी। हाँ। और ऐसे ही हमारे जन्म से पहले से इच्छा कोई ना कोई कनेक्ट हुई है, तब हम पैदा हुए, तब हम पैदा हुए। ये हकीकत। तो हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत मतलब मार्मिक और बहुत सार्वभौमिक बातें करी और बड़े विद्वान हैं। मैं तो इनकी इच्छा को भी नमन करता हूँ और आप सबके अंदर जो इच्छा बैठी है उसको भी नमन करता रहता हूँ। हमारी एक और किताब आ रही है, आर्ट ऑफ इच्छा पूर्ति, अपनी इच्छाओं को कैसे पूर्ण करें, वो भी बहुत जल्द मार्केट में आएगी। और इच्छाओं को नमन कैसे करें वो भी किताब हम लिख रहे हैं, तो बहुत जल्द ये किताबें हमारी आ रही हैं। और इसके साथ साथ जो ये दर्शन है, जो ये ग्रंथ है, इसकी हम एक यात्रा करने जा रहे हैं जो टेंटेटिव लगभग बता रहा हूँ 2 अक्टूबर को हम यहाँ से उस यात्रा को लेके निकलेंगे और 13 अक्टूबर को हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुँचेंगे और उस दर्शन की कॉपी भेंट करेंगे। 14 तारीख को हम राज्यपाल जी के यहाँ पहुँचेंगे, उनको भी एक दर्शन की कॉपी भेंट करेंगे। और ये जो कार्यक्रम हमारा होने जा रहा है, जो इच्छा पूर्ति दर्शन का विमोचन होगा, रिसर्च सेंटर खुलेगा, इस सब में भी आपको डेट बताई जाएगी सबसे परमिशन लेकर के, क्योंकि ये बड़ा कार्यक्रम है, विश्व स्तर का कार्यक्रम है। तो ये 1-2 आदमियों की परमिशन से नहीं होगा, इसमें पूरी सरकारें, पूरी भारत सरकार सब इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये विश्वव्यापी है। ये जो दर्शन है ये युग परिवर्तन का काम करेगा। तो आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ और डॉक्टर साहब की सबकी जय हो।